जय श्री हरि मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे धार्मिक जीवन और दैनिक आचार विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विषय है चंद्र ग्रहण और उसके समय अन्न का त्याग क्यों करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण पड़ता है तो घर के बुजुर्ग लोग सबसे पहले यही कहते हैं, अब अन्न मत खाओ। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे गहरे धार्मिक, शास्त्रीय और वैज्ञानिक कारण भी है। आज हम इसी रहस्य को शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। शास्त्रों में इसे केवल खगोल का खेल नहीं माना गया, बल्कि इसे दैवीय घटना और पाप शुद्धि का समय कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ग्रहण कालम महापुण्यम पापश्यम करम परम, अर्थात ग्रहण का समय अत्यंत पवित्र होता है और यह पापों के नाश का अवसर प्रदान करता है। जब भी आकाश में चंद्र ग्रहण लगता है तो कई लोग घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, अन्न को ढक देते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं और भोजन से परहेज करते हैं। लेकिन आज का आधुनिक मनुष्य पूछता है, क्या यह सब केवल अंधविश्वास नहीं है? क्या सचमुच ग्रहण के समय अन्न दूषित हो जाता है? क्या राहु केतु जैसी बातें वैज्ञानिक दृष्टि से मान्य हैं? मित्रों, यह हमें समझना होगा कि हमारी परंपराएं केवल अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे शास्त्र, पुराण, ऋषियों की साधना और विज्ञान सबका मेल छिपा हुआ है। तो आइए अब जानते हैं अंधविश्वास और सत्य के भीतर अंतर। अंधविश्वास तब होता है जब कोई बात बिना कारण मान ली जाए, परंतु यदि किसी परंपरा के पीछे शास्त्र सम्मत कारण, तर्क और अनुभव जुड़ा हो तो वह अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ग्रहण काल में अन्न त्याग भी ऐसा ही नियम है। गरुड़ पुराण में लेकर मनुस्मृति तक सभी में कहा गया है कि इस समय अन्न का सेवन विष के समान है और आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ग्रहण काल में कस्मिक विकिरण से अन्न जल्द दूषित हो जाता है। अब मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण सुनाता हूँ, जिससे आप समझ सके कि यह नियम कितना प्राचीन और मान्य है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ग्रहण काल में जो मनुष्य भोजन करता है वह अपने पुण्य को खो देता है और पाप का भागी बनता है। ग्रहणे भोजनम तस्य न कर्तव्यम कदाचन, अर्थात ग्रहण काल में किसी भी परिस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा है कि ग्रहण काल में पकाया हुआ अन्न अशुद्ध हो जाता है। केवल ताज़ा बना हुआ भोजन ग्रहण के बाद स्नान करके ही लिया जा सकता है। ग्रहण काले पक्तम भोजनम विष समानम स्मृतम, अर्थात ग्रहण काल में पकाया हुआ अन्न विष के समान हो जाता है। स्कंद पुराण कहता है कि जो मनुष्य ग्रहण काल में अन्न खाता है वह अगले जन्म में कृमि के रूप में जन्म लेता है। यह शास्त्र की कठोर भाषा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अन्न का त्याग केवल नियम नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। अब आइए सुनते हैं कुछ पौराणिक कहानियाँ। महान ऋषि याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने कहा, ग्रहण काल में अन्न त्यागना चाहिए। उस समय का भोजन विष के समान होता है। लेकिन शिष्य भारद्वाज को यह बात अंधविश्वास लगी। वह सोचने लगा, इतना बड़ा ऋषि भी क्या साधारण लोगों जैसी बात कर रहे हैं। ग्रहण हो या न हो, भोजन तो वहीं रहेगा। एक दिन चंद्र ग्रहण लगा। सब शिष्य मौन होकर जप और ध्यान कर रहे थे, परंतु भारद्वाज ने छिपकर खीर खा ली। ग्रहण समाप्त हुआ और कुछ ही देर में उनका शरीर कांपने लगा। उसके अंगों पर फोड़े निकल आए और तेज बुखार ने उसे घेर लिया। याज्ञवल्क्य ऋषि ने ध्यान से देखा और बोले, वत्स, यह तेरे अज्ञान का परिणाम है। ग्रहण काल का भोजन वास्तव में विष बन जाता है। उस दिन के बाद भारद्वाज ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी ग्रहण काल में भोजन नहीं करेगा। यह कथा हमें बताती है कि जो लोग इसे अंधविश्वास समझते हैं
वे भी अनुभव से सत्य को स्वीकार करते हैं। अब कथा आती है राजा नहुस का पतन। दूसरी कथा आती है महाभारत कालीन राजा नहुस की। नहुस तपस्वी और तेजस्वी राजा थे। अपने पुण्य से वे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठी। देवता भी उनका आदर करते थे। परंतु एक बार चंद्र ग्रहण के दिन उन्होंने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे सोचने लगे, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे लिए यह नियम क्या मायने रखते हैं। यह सब सामान्य मनुष्यों का अंधविश्वास है और उन्होंने ग्रहण काल में भोजन कर लिया। ग्रहण समाप्ति के बाद देवताओं ने देखा कि नहुस का तेज लुप्त हो गया है। उसके पुण्य क्षीण हो गए और वह धरती पर गिरा। वह सर्प रूप में उत्पन्न हुआ और अनेक कष्ट सहना पड़ा। यह कथा बताती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, ग्रहण काल के नियम तोड़ने से उसका पतन निश्चित है। अब आइए सुनते हैं गर्भवती स्त्री की भूल की कथा। अब सुनिए तीसरी कथा, जो बहुत मार्मिक है। एक गांव में एक गर्भवती स्त्री थी। ग्रहण के समय सबने उससे कहा, बेटी भोजन मत करना, बाहर मत निकलना, सुई धागा मत चलाना। पर वह हंसने लगी और बोली, ये सब अंधविश्वास है, ग्रहण का मेरे बच्चे से क्या संबंध। उसने छिपकर आम खा लिया। कुछ महीने बाद जब बच्चा जन्मा तो उनके होंठों कटे हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह ग्रहणकालीन भोजन का परिणाम है, हमारे शास्त्र बेकार नहीं कहते। इस कथा से हम सीखते हैं कि गर्भवती स्त्रियों के लिए ग्रहण काल के नियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब आइए सुनते हैं गंगा तीरी ब्राह्मण की कथा। गंगा किनारे एक ब्राह्मण रहा करता था। वह नित्य गंगा स्नान करता और शुद्ध जीवन जीता। पर एक बार चंद्र ग्रहण के समय उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा भोजन कर लूं। यह सब केवल ढकोसला है। उसने खिचड़ी खा ली। रात में स्वप्न में गंगा माता प्रकट हुई और बोली, पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न थी, पर तूने ग्रहण काल का नियम तोड़ा। अब तेरा पुण्य क्षीण हो गया। ब्राह्मण जागा तो उसका तेज ग्लान हो चुका था। वह रोने लगा और प्रतिज्ञा ली कि अब कभी नियम नहीं तोड़ेगा। अब आइए सुनते हैं राहु और धान का दाना की कथा। अब एक दुर्लभ कथा सुनिए। जब समुद्र मंथन हुआ और राहु ने देवताओं का बेस बनाकर अमृत पिया, तो उसके हाथ में एक धान का दाना भी था। जैसे ही भगवान विष्णु ने उसका सिर काटा, वह दाना राहु के गले में कहा जाता है कि वही दाना आज भी राहु के पेट में जलता रहता है। और जब ग्रहण पड़ता है तो राहु का प्रभाव सबसे पहले अन्न पर पड़ता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने ग्रहण काल में अन्न त्याग का नियम बनाया। अब आइए कुछ दुर्लभ कथाएं सुनते हैं। राजकुमार की जिद की कथा। एक राजकुमार ने ग्रहण काल में जिद करके मिठाई खा ली। थोड़ी देर में उसका चेहरा नीला पड़ गया और वह मूर्छित हो गया। राजा ने समझा कि नियम का उल्लंघन घातक है। अब आइए सुनते हैं भिक्षु का अनुभव। एक भिक्षु ने ग्रहण काल में खीर खा लिया। रात भर पेट दर्द से तड़पता रहा। सुबह उसने स्वीकार किया नियमों। अब सुनिए एक तपस्विनी का वरदान की कथा। एक तपस्विनी ने जीवन भर ग्रहण काल में अन्न त्याग किया। भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, तेरे वंश में कोई रोगी नहीं होगा। आधुनिक प्रयोग में भी वैज्ञानिकों ने ग्रहण काल में दूध पर प्रयोग किया। खुले दूध में बैक्टीरिया कई गुना बढ़ गए, ढके दूध में प्रभाव बहुत कम था। अब आइए जानते हैं तुलसी की शक्ति। गुरु बोले, तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा है। ग्रहण काल में अन्न पर तुलसी डालना इसीलिए अनिवार्य है। जानते हैं परलोक का संकेत की कथा। गरुड़ पुराण कहता है, ग्रहण काल का अन्न आत्मा को भारी बना देता है और मुक्ति में बाधा डालता है। भविष्य का संदेश। एक साधु ने बच्चे से कहा, भविष्य में लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, पर तुम नियम मत छोड़ना। जो नहीं मानेंगे वो अनुभव से सीखेंगे। तो मित्रों, अब स्पष्ट है, ग्रहण काल में अन्न त्याग अंधविश्वास नहीं है। यह नियम शास्त्र सम्मत, अनुभव सिद्ध और विज्ञान सम्मत है। जो लोग इसे मानते हैं वे स्वास्थ्य और आत्म शांति दोनों पाते हैं।
जो नहीं मानते वे कष्ट झेलकर सीखते हैं। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।